नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर और कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक संशोधन परिषद बीदर की ओर से मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। वाल्मीकि घोटाले के बाद वक्फ बोर्ड पर अवैध फंड ट्रांसफर घोटाले का आरोप। पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुल्फिकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। मैसूर में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात, हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान। बीजेपी का गुनाह, भय और भ्रम का जाल टूट चुका, उपचुनाव में जीत से खुश विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर। अब समाचार विस्तार से। बीदर के रंग मंदिर में शनिवार की शाम को जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर और कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक संशोधन परिषद बीदर की ओर से नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर्स और कन्नड़ माध्यम में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर पूज्य श्री नाडूजा डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू, डॉक्टर पुरुषोत्तम बेदीमाले, कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, शाहीन शैक्षणिक संस्थान के डॉक्टर अब्दुल खदीर, डॉक्टर रजनीश वाली, डॉक्टर पूर्णिमा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूज्य श्री नाडूजा, डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरू, अब्दुल खदीर और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर के पत्रिका भवन में पूज्य श्री शिवानंद महास्वामी के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 18 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर रंबापारी जगतगुरु के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के तुरंत बाद, जिसमें 88 करोड़ रुपए से 187 करोड़ रुपए के बीच की राशि का दुरुपयोग किया गया था, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने अपने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुल्फिकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। निवर्तमान सीईओ मीर अहमद अब्बास ने अपने पूर्ववर्ती पर सरकारी खजाने को कुल 8.03 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत में अब्बास ने कहा कि राज्य सरकार ने गुलबर्गा दरगाह से संबंधित वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और बदले में 2.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को धार्मिक प्राधिकरण से 1.79 करोड़ रुपए मिले थे। मैसूर में शुक्रवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा परिसर के आसपास की सड़कों पर तनाव व्याप्त रहा, जहां भाजपा ने मूडा भूखंडों के आवंटन में कथित घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस समर्थकों ने जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक, पूर्व उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण, मैसूर के सांसद यदुवीर कृष्णादत्त वड़ियार समेत कई भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को 14 भूखंड आवंटित करने के खिलाफ मूडा कार्यालय का घेराव करने निकले थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मूडा कार्यालय की घेराबंदी का प्रयास पुलिस ने विफल कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस की हिरासत से बचने के लिए विपक्षी नेता आर अशोक और सीएन अश्वत्थ नारायण कथित तौर पर एक मालवाहक वाहन में मैसूर महल पहुंचे। सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से अक्सर कोई न कोई विवाद पैदा हो जाता है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है, जिससे विवाद गहरा सकता है। उन्होंने मुसलमानों के साथ ही दलितों और ओबीसी को लेकर भी टिप्पणी की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन 4% भी सांसद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात है। ओवैसी ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कहा कि डेमोक्रेसी में एक समाज का एमपी जीत कर नहीं जाता है, ऐसे में समाज का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। ओवैसी ने महाराष्ट्र का संदर्भ देते हुए कहा, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं जीता। डेमोक्रेसी में एक समाज का एमपी जीतकर नहीं जाता है, ऐसे में उस समाज का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी समाज और दलित समाज का प्रतिनिधित्व लगभग बराबर हो गया है। मुस्लिम समाज की आबादी 14% है, लेकिन 4% भी एमपी नहीं है। महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों की यह शर्म की बात है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा समूह 2 की परीक्षाएं हमेशा की तरह आयोजित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद सैकड़ों बेरोजगार युवा हैदराबाद शहर के अशोकनगर और दिलसुखनगर में सड़कों पर उतर आए हैं और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की संपत्तियों में बढ़ोतरी के साथ ही दिसंबर में परीक्षा कराने की मांग को लेकर शनिवार की रात अशोकनगर चौक पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चाकापल्ली सिटी सेंटर लाइब्रेरी से अशोकनगर चौक तक एक विशाल रैली निकाली। उन्हें अशोकनगर चौक पर सड़क पर बैठकर यातायात अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए, जिससे अशोकनगर इलाका अभ्यर्थियों के नारों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि उन सभी ने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की और सरकार से उनके दर्द को समझने और उनकी मांगों को तुरंत पहचानने की मांग की। देश में असेंबली की खाली 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बुरी हार पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर चुटकी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। वहीं बीजेपी नेताओं ने रिजल्ट पर चुप्पी साधे रखी। इन चुनाव में इंडी गठबंधन ने 11 सीटों अपने नाम की हैं, जबकि बीजेपी को महज 2 सीटें ही मिली हैं। इस चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों को स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बिहार के किशनगंज जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को किशनगंज के पौखाली थाना क्षेत्र में NH 327E के पास स्कॉर्पियो डंपर की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पेटभरी के पास NH 327E पर स्कॉर्पियो डंपर में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सिलीगुड़ी जा रही थी। इसी दौरान डंपर से जा टकराई। घटना के बाद मौके पर SDPO मंगलेश पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज के पौखाली थाना क्षेत्र में NH 327E के पास हुआ भीषण सड़क हादसे के बाद मौके पर SDPO मंगलेश पहुंचे। बता दें कि सड़क हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान जोकीहाट थाना के थपकोल के निवासी के रूप में हुई है। वही घटना के बाद पूर्व मंत्री शहनवाज आलम घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पहली प्राथमिकता के घायलों का उचित इलाज कराया जाए। वहीं इस मामले में लापरवाही को लेकर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुर्खियों में है।
इस संबंध में बीजेपी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय और पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। अमित मालवीय ने लिखा, कभी न भूले जब 2013 में नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे, तब पटना में उनकी रैली के दौरान 6 धमाके हुए। आतंकवादियों ने उस दौरान उनकी हत्या एक आत्मघाती हमलावर के जरिए करने की योजना बनाई थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 13 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा के नारनौला में पहली बार स्काई डाइविंग की। उन्होंने हजारों फीट ऊपर उड़ते विमान से छलांग लगाई। स्काई डाइविंग करते हुए उनका वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती को हर रह कर वह याद आता रहता है। चाहे कोई भी मौका हो, जम्मू कश्मीर को आजाद मुस्लिम मुल्क बनाने की उनकी चाहत भी जब जब झलक जाती है। इसकी झलक एक बार फिर तब दिखी जो वे जम्मू कश्मीर में एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस चाहत के साथ मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का हाथ थामा था, वह पूरी नहीं हो पाई है। पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज हमारे 13 शहीदों का दिन है, जिन्होंने हमें तानाशाही से आजाद करने के लिए अपनी ये जान दे दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत रहे। यह वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम स्टे होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान का हाथ थामा, यह सोचकर कि जम्मू कश्मीर एक छोटा सा मुल्क बने और जमहूरी मुल्क में हम अच्छी तरह जिंदगी बिता सकें। मगर आज कश्मीर सोच रहा है कि क्या मुझसे गलती हुई है। आज जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हमें एक तरह से अपने ही घर में बांध दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर और कर्नाटक राज्य वैज्ञानिक संशोधन परिषद बीदर की ओर से मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे। वाल्मीकि घोटाले के बाद वक्फ बोर्ड पर अवैध फंड ट्रांसफर घोटाले का आरोप। पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुल्फिकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। मैसूर में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुसलमानों के लिए यह शर्म की बात, हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान।
बीजेपी का गुनाह भय और भ्रम का जाल टूट चुका, उपचुनाव में जीत से खुश विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।